नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर नए चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं और सर्वे के बाद बड़ी पार्टियों में खलबली नजर आ रही है और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। नए सर्वे के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की रणनीति है और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, तो अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है? क्या अखिलेश यादव 2024 में जो आंकड़े प्राप्त किए थे, क्या उन आंकड़ों के आसपास नजर आते हैं? तो विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी होगी, इसको लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर किया और 43 लोकसभा सीटें हासिल की। समाजवादी पार्टी ने 37 तो कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें हासिल की। इसके अलावा एक सीट अन्य को यहां पर मिली, जबकि एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में कम सीट मिली। और यहाँ वो बड़ा कारण था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका रहा और अखिलेश यादव ने यहाँ पर बाजी मारी। एनडीए को 36 सीटें, जिसमें भाजपा को 33 सीटें और 2 सीटें और अपना दल को 1 सीट मिली। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को यहाँ 36 सीटें ही मिली। लेकिन इसके बाद जो हाल ही का लेटेस्ट सर्वे सामने आया है, 2024 के बाद अगस्त का ये सर्वे सामने आ रहा है और अगस्त के सर्वे के बाद समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट का नुकसान समाजवादी पार्टी को। आज अगर लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होते हैं तो 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का फायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी 7 सीटें उनको मिल सकती हैं। इससे पहले 6 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पास थी, यानी 1 सीट का फायदा कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई दे रहा है। जो सबसे लेटेस्ट सर्वे सी वोटर ने जारी किया है, मूड ऑफ नेशन के जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, 2024 के बाद ये लोकसभा का यहाँ पर सर्वे सामने है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए को 38 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी एनडीए का भी 1 सीट का फायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एनडीए का वोट शेयर भी 47% तक पहुंच सकता है। एनडीए यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद जो यहाँ पर समय रहा, उस समय में जिस कार की यहाँ पर तैयारी है, जिस कार की लेकर उनकी हलचल है, तो उस आधार पर कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों की बात करें, 1 जुलाई से 14 अगस्त के बीच के सर्वे के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश की सभी यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जो राय सामने आई है, सी वोटर के जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं तो एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल यहाँ पर मानी जा रही है। और इन आंकड़ों के बाद 2027 विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर बन सकती है, इसको लेकर सभी यहाँ पर जिलों के आंकड़े, आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े बहुत जल्द दिखाने वाले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में किसकी सरकार बन सकती है। और आपको क्या लगता है, 2027 विधानसभा चुनाव में क्या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बनकर एक यहाँ पर रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस यहाँ पर वापसी करेगी? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।